अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। परभनी शहर में जिस तरह से परभनी शहर वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि परभनी शहर के सिटी फंक्शन हॉल जिंतू रोड यहां पर एक महा धमाका बम्पर ऑफर आप लोगों के लिए आया है। और सिर्फ ये सेल में 23 रुपए में हर चीज मिल रही है। जो भी चीज आपको खरीदना है ये चीज सिर्फ और सिर्फ 23 रुपए में आपको खरीदना है। जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ हर वो चीज अवेलेबल है और वो चीज 1 महीने के लिए ये सेल आया हुआ है। इस सेल में आप जरूर आइए और इस सेल का पूरी तरह से फायदा उठाइए। परभनी वासियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि सिर्फ 23 रुपए में हर माल यहाँ पर इस सेल में जरूर आइए और इस सेल का फायदा जरूर उठाइए। यह सेल 1 महीने के लिए लगा हुआ है और परभनी शहर के सिटी फंक्शन हॉल यहाँ पर 1 महीने तक लगातार ये सेल लगा हुआ है और आप आकर इस सेल से जरूर फायदा उठाइए। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर महानगर पालिका का काम जिस तरह से आप देख रहे हैं हकीकत में इस तरह का काम नहीं होता है, जिसके चलते परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के नागरिक आज 8 दिसंबर 2025 को परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त यहां इनके पास गए और इन्हें निवेदन दिया अपनी समस्याओं को लेकर। जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के जमजम कॉलोनी के एरिया में यहाँ जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हकीकत में जमजम कॉलोनी में कचरे का अंबार लगा हुआ है और लोगों के घरों से जो पानी निकलता है ये पानी भी जाने के लिए यहाँ पर कच्ची नालियां भी अवेलेबल नहीं है। अब लोग परेशान है इस बात को लेकर कि ये कच्ची नालियां अगर नहीं है तो हम अपने घर के सामने गड्ढे करें तो कैसे करें। अगर गड्ढे कर देते हैं तो गड्ढों की वजह से यहाँ लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गड़ों के अंदर मच्छर जमा होने की वजह से यहाँ पर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को लोग यहाँ पर डर रहे हैं कि कहीं मलेरिया और डेंगू की बीमारियां यहाँ पर ना फैले। इस बात का खास तौर से यहाँ की जनता की जानिब से, यहाँ के लोगों की, यहाँ की आवाम की जानिब से ख्याल रखा गया और उसी के चलते आज इन तमाम लोगों ने परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल भाई इनकी क़यादत में, इनके जेरे निगरानी, इनके जेरे सरपरस्ती जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त और उपायुक्त इन्हें और इनके अलावा परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देकर ये मांग की है कि हमें कच्ची नालियां बनाकर दी जाए और कच्ची नालियां बनाकर देने के बाद में जो रास्ते को क्रॉस करना है, रास्ते को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर छोटे 1 से 1.5 फीट के जो पाइप होते हैं ये नाली क्रॉस करने के लिए पाइप भी यहाँ पर डाल कर दिया जाए, ऐसा निवेदन यहाँ पर दिया गया है। और निवेदन देने के बाद में अगर आने वाले 2 दिन के अंदर ये कार्रवाई न की जाएगी तो ऐसी सूरत में यहाँ के नागरिक आमरण उपोषण पर भी बैठेंगे, ऐसा भी इशारा यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त इन्हें दिया गया है। अब देखना यह है क्या आने वाले 2 दिन में क्या परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से यहाँ पर ये नालियां बनाकर दी जाएगी या यहाँ की आवाम को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए उपोषण भी करना पड़ेगा। अब हकीकत में यहाँ पर जिन लोगों ने निवेदन दिया, निवेदन देते समय सैयद मुजम्मिल भाई, इनके अलावा यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के ओबीसी महिला के कैंडिडेट उम्मीदवार इलियास अंसारी भाई, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी, जो भावी नगर सेवक के तौर पर यहाँ पर खुलकर उभर कर आए हुए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के यहाँ ओबीसी महिला कैंडिडेट के तौर पर जिस तरह से यहाँ पर ये अपनी किस्मत आजमाने वाला हुआ शेख शमीम भाई, इलियास अंसारी साहब, साथ में सलीम शेख भाई, सलीम शेख, अलीम शेख भाई, शेख अलीम भाई, नजीम खान साहब, शब्बीर खान साहब, उसी के साथ में अशफाक फारूकी साहब, अयान शेख साहब, इकबाल अंसारी साहब, इरशाद शेख साहब, अरशद शेख साहब, शेख मोइन साहब, मोहम्मद चाउस साहब, सैयद मजहर साहब, सैयद असलम साहब, शेख कलीम भाई, सैयद जुनेद भाई, सैयद इमरान भाई, शेख फयाज भाई, एजाज अंसारी साहब, मोहम्मद शकूर साहब, शेख रिशाद साहब, मोहम्मद रफीक भाई, सैयद अली भाई, सैयद तौफीक भाई, सैयद तुराब भाई, आलम अंसारी साहब, अब्दुल खान,
शेख रहीम अमन शेख साहब, सैयद अफरोज साहब, सैयद फिरोज साहब, शेख खदीर शेख साहब, शेख पाशा भाई, कलाम अंसारी साहब, शेख मोबिन भाई, शेख सुफियान भाई, फिरोज खान साहब, शेख शब्बीर खान साहब, मोहम्मद अंसारी साहब, शेख इरशाद भाई, शेख जावेद भाई, असद खान, महमूद खान साहब, इस एरिया के तमाम नागरिक, सुजान नागरिक यहाँ पर मौजूद थे। इन लोगों ने जिस तरह से इशारा दिया है कि हकीकत में यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, नागरिक मूलभूत सुविधाएं परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से अवेलेबल होना चाहिए, जबकि यहाँ से इस एरिया से नल पट्टी, घर पट्टी जैसे टैक्सेस यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका को यहाँ के नागरिक दे रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के नागरिक वंचित है। हकीकत में ये पूरा एरिया मुस्लिम बहुल एरिया है। कहीं मुस्लिम बहुल एरिया होने की वजह से तो परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से इसे अनदेखा किया जा रहा है। ये सवालिया निशान है कि मुस्लिम एरिया होने की वजह से यहाँ पर गंदगी के अंबार अगर लगे भी रहे तो कोई फर्क नहीं गिरता है, जबकि परभणी शहर के तमाम एरियो में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से किसी भी तरह से इन कचरे के अंबारों को साफ नहीं किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले 2 दिन में क्या परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से यहाँ पर जिस तरह से इस एरिया को साफ सफाई करने का वादा किया गया और यहाँ पर इस एरिया में नालियां बनाकर देने का भी वादा यहाँ पर परभणी के आयुक्त, परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त, इनकी जानिब से यहाँ पर वादा तो किया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले 2 दिन के बाद में क्या यहाँ की आवाम अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर उपोषण पर बैठती हैं, अनशन पर बैठती हैं, क्या 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की जानिब से यहाँ पर जो नालियां बनाकर देनी है, ये नालियां बनाकर दी जाती है और यहाँ के कचरे को पूरी तरह से उठाकर यहाँ के सुजान नागरिकों की समस्याओं को हल किया जाता है। इस वक्त जिस तरह से सैयद मुजम्मिल भाई, इलियास अंसारी साहब, इन्होंने और यहाँ के तमाम सुजान नागरिकों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। पिछले 25 साल से संगम कॉलोनी बसे वाली है, वो एरिया को एक बिछड़ा हुआ एरिया बना दे वाला है गवर्नमेंट ने। प्रशासन ने वहाँ पे ध्यान दे रही नहीं है, कुछ नहीं। और हम पिछले 5 साल से ये जद्दोजहद में लगे कि भाई जमजम कॉलोनी किसी तरह सुधरे, वहाँ के लोगों को अगर पक्का काम नहीं तो नहीं, लेकिन कम से कम कच्चे काम का उनको कुछ मिले। वहाँ के लोगों ने घर पट्टा भरे, नल पट्टा उनके नील है, हर चीज़ उन्होंने वहाँ का गवर्नमेंट का हर टैक्स पूरा भरते, लेकिन फिर भी रास्ते नहीं है, वहाँ पे नाली नहीं है, लोगों को कचरा गाड़ी नहीं आती वहाँ पे। इससे पहले हम यहाँ पर आए थे कचरा गाड़ी के लिए, दिन के 2 दिन वहाँ पे कचरा गाड़ी है, उसके बाद में कचरा गाड़ी का नामो निशान नहीं, पूरा कचरा वहाँ पड़े वाला है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता बरोबर नहीं है, कोई पेशेंट अगर डिलीवरी का है तो उसको हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता नहीं है, ऑटो घर तक लाएंगे कैसा, वाहन की आने को रास्ता नहीं है, वाहन का छोड़ो लोग पैदल नहीं चल सकते वहाँ पे, ऐसा बुरा हाल है। तो हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि भैया आए वहाँ पर और आके वहाँ पे काम करके दे। और तो कलेक्टर साहब ने खुद आना वहाँ पे, और कलेक्टर साहब यहाँ पे बैठ के बोले कि वो वहाँ के लोगों ने टैक्स नहीं भरे, भावी नगर सेवक को काम लो। भावी नगर सेवक क्या काम करेंगे, वहाँ के रनिंग वालों ने काम अभी तक करे नहीं, तो भावी क्या करेंगे। भावी नगर सेवक खुला बोले कि भाई तुम टैक्स भर रहे गवर्नमेंट को और हम कहाँ से काम करेंगे। फिर प्रशासन किस काम का है, फिर ये प्रशासन को जूते से मारना या चप्पल से मारना समझ में नहीं आ रहा। ये कलेक्टर साहब का काम, और मैं कलेक्टर साहब का निषेध करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने यहाँ पे बैठ के बोले कि यहाँ के लोग जमजम के लोग आए तो टैक्स भर रहे नहीं। हम निषेध करते हैं कलेक्टर का, उन्होंने वहां पर आना और आके पाइनी करके उसके बाद में बात करना। आज 8 दिसंबर 2025 को हम महानगर पालिका में जमजम कॉलोनी के सभी लोग आए और आके हम यहाँ पे आयुक्त साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनके जो जूनियर है कामड़े सर, उनसे मुलाकात किए। उन्होंने आज हमको आश्वासन दिए कि भाई तुम्हारा काम 2 दिन में पूरा कंप्लीट करके दे देंगे, और आज शाम तक उनके कर्मचारी आके, सहायक आके वहाँ पे चौकसी करेंगे, पाहनी करेंगे, और पाहनी करने के बाद में मुरुम का काम और रास्ते का जो चिकड़ हुए वाला है, जो नाली का है, पाइप वगैरह जो डालना है, तो इंशाल्लाह वो डाल के उन्होंने हमको दे देंगे। और बहुत जल्द है तो जमजम वासियों को राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि भाई यहाँ तक आए, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई हमारे कागज पे उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिए। धन्यवाद। येथे आज आम्ही कलेक्टर ऑफिस इथे निवेदन घेऊन आलो असता कलेक्टर साहेबांना पूर्ण मागण्या केलेल्या आहेत, तरी आपले आयुक्त हे काहीही करत नाहीत। आम्ही त्यांना बऱ्याच वेळेस आम्ही त्यांना समजावून सांगितलं साहेबांना, पण तरी तो आयुक्त इतका मजोर आहे
की त्याला कोणत्याही गोष्टीचं काही घेणं देणं नाही. इथे येणे त्यांना तिथे जागेवर स्पॉटला येऊन पाहायला पाहिजे. आज यांची आज तुम्ही घरपट्टी भरली नाही, पाणपट्टी भरली नाही, तुम्ही टॅक्स भरत नाहीत. 80% लोकांनी तिथे टॅक्स भरलेला आहे. तरी कलेक्टर साहेब सुद्धा म्हटले की तुम्ही टॅक्स भरत नाही. तुम्ही साहेबाला आम्ही निदर्शनात आणून दिलं की साहेब आम्ही 88% टॅक्स भरलेला आहे. तरी तुम्ही आयुक्तांना साहेबांना आता आदेश दिले त्यांची पाहू, आणि जर त्यांनी काहीच नाही केलं तर आम्ही पुढच्या आठवड्यामध्ये येऊन आम्ही इथं आंदोलन करू, अमर उपोषण करू, एवढंच मी सांगू इच्छितो. तो हम यहाँ पर आए थे नालियों का मुद्दा लेकर। नालियों के साथ हमारा और एक मुद्दा है जो है पाइप और इसके साथ साथ रोड पे जो मुरुम, हमारे पूरे रोड जो है पानी से भरे हुए हैं। किसी को कोई उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे आने जाने वाले हैं वो बच्चों को कैसा स्कूल जाएंगे, वो उनको जाने के वास्ते ना रास्ता है ना आने के वास्ते। घर आने का है अगर उनको, तो वो नाले का समंदर पार करके आना पड़ रहा। नाले का समंदर जल्द से जल्द हमारा जो हमारी प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सॉल्व होना, और सॉल्व होने के वास्ते हम यहाँ पर आए थे। हम आपको आश्वासन दिए कि हम आपको पाइप देंगे, मुरुम देंगे। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि बाबा हमको जो 2 दिन का टाइम मिले वाला है, हम 2 दिन के बाद उपोषण पे बैठने वाले हैं। अगर हमारा काम हो गया तो बराए मेहरबानी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो हम उपोषण पे बैठेंगे और जो कर सकते हैं हम सब करेंगे। हमारा जो मसला है वो सॉल्व होना। वोट लेने के लिए जब भी हमारे घर के पास कोई आएगा तो हम उसको ये बोलेंगे कि हम वहाँ पे आए थे, तो हमारे बोलने के टाइम पे तुम यहाँ पे थे नहीं। जब बोलने का तब घरों में बैठेंगे, और जब हमारा मुद्दा सॉल्व करने का वो टाइम पे घरों में बैठेंगे, वोट लेने को हमारे पास आएंगे। हमारे गली के जो मसले हैं वो आपस में जाके एक ने बोला हाँ ठीक है निकालो हमारे पास से नाली, तो दूसरा बोला कि बाबा मेरे घर के सामने से नाली जाना। ऐसा कैसा भाई? जो कानून कार्रवाई होना, यहाँ से हम प्रशासन से हमने अनुरोध करके बाबा हमारा जो मसला है वो सॉल्व करना, तुम्हारे प्रशासन ने वहाँ पे आके खड़े रहना और हमारा मसला सॉल्व करके देना, हमारी ये गुजारिश है। आज हमने महानगर पालिका को निवेदन दिए। एक जमजम कॉलोनी के पास एक बिलाल कॉलोनी है, वहाँ पर नाली, रास्ते, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने की इतनी परेशानी है, ना कचरा गाड़ी है उधर, ना नाली है, ना रास्ता है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। प्रशासन ने जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करना। अभी थोड़ा आश्वासन दिए 2 दिन का हमारे को, अगर ये आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो हम उपोषण करने वाले हैं। जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जमजम कॉलोनी बिलाल कॉलोनी से आए हम, वार्ड नंबर 12 से। नाली की व्यवस्था नहीं है हमारे को। रोड के ऊपर पूरा पानी आने की वजह से उसकी बाद से बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी तकलीफ है, और उसकी बाद की वजह से खाना खाने की भी इतनी ये हो रही। और दूसरा हमारी ये प्रशासन से ये है, नाली, पाइप और मुरुम की व्यवस्था हमको करके दे, जल्द से जल्द करके दे, सुविधा करके दे। और ये 2 दिन का हमने उन्हें बताया, अगर 2 दिन में अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं लिए तो हम उपोषण के लिए बैठेंगे। उपायुक्त ने ये अभी हमको आश्वासन दिए कि हम नाली, मुरुम करके देंगे बोल के उन्होंने बताया अभी हमारे। तो हम यहाँ पर आए थे नालियों का मुद्दा लेकर। नालियों के साथ हमारा और एक मुद्दा है जो है पाइप और इसके साथ साथ रोड पे जो मुरुम, हमारे पूरे रोड जो है पानी से भरे हुए हैं। किसी को कोई उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे आने जाने वाले हैं वो बच्चों को कैसा स्कूल जाएंगे, वो उनको जाने के वास्ते ना रास्ता है ना आने के वास्ते। घर आने का है अगर उनको, तो वो नाले का समंदर पार करके आना पड़ रहा। नाले का समंदर जल्द से जल्द हमारा जो हमारी प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सॉल्व होना, और सॉल्व होने के वास्ते हम यहाँ पर आए थे। हम आपको आश्वासन दिए कि हम आपको पाइप देंगे, मुरुम देंगे। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि बाबा हमको जो 2 दिन का टाइम मिले वाला है, हम 2 दिन के बाद उपोषण पे बैठने वाले हैं। अगर हमारा काम हो गया तो बराए मेहरबानी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो हम उपोषण पे बैठेंगे और जो कर सकते हैं हम सब करेंगे। हमारा जो मसला है वो सॉल्व होना। वोट लेने के लिए जब भी हमारे घर के पास कोई आएगा तो हम उसको ये बोलेंगे कि हम वहाँ पे आए थे, तो हमारे बोलने के टाइम पे तुम यहाँ पे थे नहीं। जब बोलने का तब घरों में बैठेंगे, और जब हमारा मुद्दा सॉल्व करने का वो टाइम पे घरों में बैठेंगे, वोट लेने को हमारे पास आएंगे। हमारे गली के जो मसले हैं वो आपस में जाके एक ने बोला हाँ ठीक है निकालो हमारे पास से नाली, तो दूसरा बोला कि बाबा मेरे घर के सामने से नाली जाना। ऐसा कैसा भाई? जो कानून कार्रवाई होना, यहाँ से हम प्रशासन से हमने अनुरोध करके बाबा हमारा जो मसला है वो सॉल्व करना, तुम्हारे प्रशासन ने वहाँ पे आके खड़े रहना और हमारा मसला सॉल्व करके देना, हमारी ये गुजारिश है। येथे आज आम्ही कलेक्टर ऑफिस इथे निवेदन घेऊन आलो असता कलेक्टर साहेबांना पूर्ण मागण्या केलेल्या आहेत, तरी आपले आयुक्त हे काहीही करत नाहीत। आम्ही त्यांना बऱ्याच वेळेस त्यांना समजावून सांगितलं साहेबांना, पण तरी तो आयुक्त इतका मजोर आहे की त्याला कोणत्याही गोष्टीचं काही घेणं देणं नाही। इथे येणे त्यांना तिथे जागेवर स्पॉटला येऊन पाहायला पाहिजे। आज यांची आज तुम्ही घरपट्टी भरली नाही, पाणपट्टी भरली नाही, तुम्ही टॅक्स भरत नाहीत। 80% लोकांनी तिथे टॅक्स भरलेला आहे। तरी कलेक्टर साहेब सुद्धा म्हटले
की तुम्ही टॅक्स भरत नाही, तुम्ही साहेबाला आम्ही निदर्शनात आणून दिलं की साहेब आम्ही 88% टॅक्स भरलेला आहे, तरी तुम्ही आयुक्तांना साहेबांना आता आदेश दिले त्यांची पाहू, आणि जर त्यांनी काहीच नाही केलं तर आम्ही पुढच्या आठवड्यामध्ये येऊन आम्ही इथं आंदोलन करू, अमर उपोषण करू, एवढंच मी सांगू इच्छितो। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे और परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और शेख इस्माइल, इन्होंने मिलकर, इसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे चैनल को अगर वॉच कर रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर परभनी आज तक पर न्यूज देख रहे हैं और आपको इंग्लिश में अगर आपकी न्यूज देखने को मिल रही है, तो ऐसी सूरत में सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद में ऑडियो में हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, उस हिंदी के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपको हमारी न्यूज पूरे दुनिया भर के किसी भी कोने में हिंदी में सुनने को मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक, मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल, महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निरोगी सगरू जीवन, 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार, 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता, अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, बुकिंग यहाँ पर शुरू है, शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान, इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें।
मोबाईल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।